ढक्कन लगा दो। तो गाइस आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीनार टेस्ट के बारे में। ये आपको दिख रहा होगा कार्टिलेज, जो कार्टिलेज के अंदर हमने सैंपल लोड कर लिया है। उससे पहले दोस्तों सैंपल के अंदर ये रिएजेंट डालना होता है। आप देख सकते हैं ये वाला प्रॉपर मिक्स करने के बाद दोस्तों आपको 15 मिनट उसको मिक्स करना है। प्रॉपर मिक्स करने के बाद आपको कार्टिलेज के अंदर ये सैंपल ले लेना होता है। फिर उसके बाद में हम कंप्यूटर डिस्प्ले के ऊपर देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे क्रिएट टेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे अपन क्रिएट टेस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको, अगर आपके पास ये स्कैनर मशीन है तो आपको स्कैनर, बाकी मैनुअल भी आप एंट्री कर सकते हो। आपको क्रॉस के ऊपर वेरीफाई करना है। आपके पास स्कैनर मशीन है, हमारे पास ऑलरेडी, इसलिए अब क्रॉस के ऊपर वेरीफाई करने के बाद आप देख सकते हैं नीचे लिख रखा है स्कैन कार्टिलेज बारकोड। यहाँ पे क्लिक करते ही अब मैनुअली एंट्री भी है आपको, और उसके बाद में आपको ये इस टाइप से रेड लाइट चलेगी। और अब ये बारकोड आप देख सकते हैं स्कैन हो चुका है। स्कैन की प्रोसेस चल रही है। अब स्कैन होने के बाद आपको पेशेंट की आईडी डालनी है। आपको जो भी पेशेंट का सीरियल होता है वो आईडी होती है वो आपको डाल देनी है। हमने डाल दी 6 आईडी डाल दी। अब उसके बाद में आपको पेशेंट का नाम डालना है। जो भी पेशेंट का नाम होता है वो आपको नाम यहाँ पे डाल देना है। तो मैं पेशेंट का नाम डाल देता हूँ, और नाम डालने के बाद आप देख सकते हैं ये नाम तुलसीराम हमने डाल दिया है। अब उसके बाद में नाम डालने के बाद आपको क्या करना है, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, स्टार्ट टेस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब उसके बाद में आप देख सकते हैं ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। अभी यहाँ पे आपको टाइम शो कर देगा। उससे पहले यहाँ पे आपको इस जो भी ये ABCD अलग अलग कॉलम है, जिसके भी अंदर आपको मशीन बताती है उस कॉलम के अंदर इस टाइप से कार्टिलेज लगा के इसको अंदर पुश करना है। उसके बाद में आप देख सकते हैं B1, B2, B3, B4 ऑलरेडी केवल ये वाला नहीं चल रहा है, बाकी B1, B2, B3 और B4 आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। जो भी कार्टिलेज यहाँ से अपन इंटर करेंगे उसके बाद में जो जीन एक्सपर्ट मशीन है उसके अंदर, या सीबीनार मशीन है उसके अंदर आपसे मांगेगा कि ऑटोमेटिक यहाँ पे लाइट चलेगी। उसके बाद में उसी कार्टिलेज को खोलना है, चाहे वो B1 हो या B2 हो या B3 या B4, इनमें से कोई सा भी हो सकता है। फिर उसके बाद होने के बाद आप देख सकते हैं सैंपल लोडिंग है, और ऑलरेडी हमने 3 सैंपल लगा रखे हैं, वो प्रोसेस के अंदर चल रहे हैं। उनका टाइम आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम चल रहा है, तो आप देख सकते हैं ये टाइम यहाँ पे चल रहा है। और 1 घंटा और 40 मिनट यहाँ पे आपको लगता है। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में 1 घंटा और 40 मिनट यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक टाइम कम हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे रिज़ल्ट आ जाएगा। रिज़ल्ट के अंदर अगर पॉजिटिव होगा तो डिटेक्टिव आएगा, और नॉट डिटेक्टिव दोनों रिज़ल्ट के अंदर यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो मैं आपको रिज़ल्ट भी बताऊँगा। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सैंपल रेडी हो चुका है। अब हम वापस कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर आएंगे और यहाँ पे अपन रिजल्ट देखने की कोशिश करेंगे। आपको जो भी आईडी हो वो देख लेना है। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे अवेलेबल है जो रिजल्ट देख सकते हैं आप। पॉजिटिव पेशेंट का आपको दिख रहा होगा MTB डिटेक्टेड हाई, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। ये होता है पॉजिटिव पेशेंट की रिपोर्ट सीबीनार मशीन के अंदर, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप, ये पॉजिटिव पेशेंट का पूरा रेड आपको देखने को मिलता है। तो ऐसे में ये पेशेंट पॉजिटिव होता है।